हेलो स्टूडेंट्स, इस आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इनको एक्सप्रेस करना है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। आइए जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टर्स जान लीजिए। द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर व्हिच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर जो प्राइम होते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग a number in the form of product of prime factors is called prime factorization। एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखने के प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, A3 है, ए है A3। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है, लिखना है। आइए इसको देखते हैं। ये 3 है, A3 को डिवाइड करिए। 2 के टेबल में 9 आएगा, 9 बार में। ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए, लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 इक्वल टू 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। समझ में आया? इसको देखिए, एक्सप्रेस कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद इसके भी जो सारे ये नंबर्स हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर बी है 40। देखो 40 के यहाँ थोड़ा डिवाइड कर लीजिए। 2 से 2 2 जा 4। देखो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 से डिवाइड होगा। 0 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा 5। इसका लिखिए, ये प्राइम दिखाई दे रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्या? 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए। देखिए 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सी को लेते हैं। 54 है, इसको थोड़ा डिवाइड करिए। 54 को देखो, 54 लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ 2 नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दो 54 को। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये 54 है, देखो डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, 1 बचा 4। 2 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा? 7 बार में। 2 7 जा 14। कितना क्वोशेंट आया? 27। तो यही 27 को हमें यहाँ लिखना है। ये देखो लास्ट में 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा। आप कह सकते हैं कि सर 9 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो भी हम यहाँ डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर प्राइम होना चाहिए। प्राइम मतलब यहाँ आप 2 3 5 7 11 13 17 मतलब ये सारे प्राइम नंबर से ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ये याद रखिएगा, कभी भी 4 9 नहीं। तो देखो 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आप यहाँ लिखिए, आप शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं प्राइम। आप पूरा लिखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन जो इधर लिखे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना? 54। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3। समझ में आया? ये देखो, आइए क्वेश्चन नंबर डी हो गया। ई को देखते हैं।
सी हो गया। डी को देखते हैं, ये देखो डी 81 है ना, थोड़ा 81 को यहाँ डिवाइड करो। देखो 81 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसीलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया गया था पहले, इसके चैप्टर के पहले, इस एक्सरसाइज के पहले, और तब आपको ये पढ़ाया जा रहा है ताकि आप फैक्टराइजेशन पढ़ सके ठीक से। तो देखो ये 3 से कटेगा, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो 3 डिवाइड करो ना, यहाँ 3 से डिवाइड करो, 3 से 81, 3 2 जा 6 हुआ ना, ये कितना बच्चा 2 और 1, 3 7 जा 21 हुआ कि नहीं हुआ, कट गया। तो यहाँ 27, ये देखो 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ लिखिए, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई यहाँ देखिए 136 को यहाँ डिवाइड करो। देखो लास्ट में 6 से 2 से कटेगा, थोड़ा सा हेल्प ले लेना अपने भैया दीदी जो भी बड़े लोग। देखो आप लोगों के लिए चूंकि नया 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखो 2 से डिवाइड कर दो 136 को। यहाँ इसको मतलब कि हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 2 6 जा कितना हुआ 12, 1 बचा 6 बचा, 2 8 जा 16। देखो कट गया कितने बार में 16, कोस्टेंट, इसी को हमको यहाँ लिखना है 68। देखो लास्ट में 8 है तो फिर 2 से कटेगा, 2 के 6 आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा। ये देखो 2 1 जा 2, अब डायरेक्ट करो, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 और 4 देखो यहाँ 1 बचा ना और यहाँ 4 आ गया, 14 कितने बार में आएगा देखो, तो 2 1 जा 2 और यहाँ 1 बचा ना और 4, 2 7 जा 14, यहाँ 7 लिख देंगे। ये देखो ये 17 प्राइम नंबर है तो 17 केवल 17 से ही कटेगा 1 बार में। आप इसका लिखिए यहाँ, ये इसका हो गया ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 136 इक्वल टू कितना, यहाँ 136 का यहाँ लिख देते हैं नीचे कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 17। यहाँ देखो इसको यहाँ लिखना, आप यहाँ लिखना चूंकि यह इधर जगह फंस रहा था इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, आप नीचे हम लिखे हैं आप इधर लिख दीजिएगा। एफ को लेते हैं, एफ क्या है 190 को लीजिए, यहाँ डिवाइड करिए 190 को, देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी बताए नहीं समझ में आता है तो डिवाइड कर लो, नीचे लिख के डिवाइड कर लो। एक बार और बता देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 190, 2 9 जा 18, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, मतलब 95 आया, यहाँ लिखेंगे 95। ये देखो 5 लास्ट में है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखो 9 और 5 14 हुआ, 3 के टेबल में 14 नहीं आता तो 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 1 जा 5 और 4 बचा, 4 और 5 45, 5 9 जा 45। ये देखो 19 से कटता है 1 बार में। आप यहाँ लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 190 इक्वल टू होगा कितना 2 इंटू 5 इंटू 90, 2 इंटू 5 इंटू 19। जी को देख लेते हैं, जी क्या है 252। आइए डिवाइड करते हैं 252 को। देखो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 5 है ना तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये देखो 3 है लास्ट में तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड होगा। यहाँ 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21। अब ये 7 से कटेगा, 7 1 जा। आप यहाँ लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7।
ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी तक हुआ था, अब की देखिए, जी एच आई जे 3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, आप कर लीजिएगा। नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए 8712, ये जो के है 8712, इसको देखिए डिवाइड करिए 8712। देखो लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से ये होगा। आइए फिर एक बार थोड़ा सा आपको देखिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करना है 8712। देखो 2 4 जा 8 हुआ ना, 7 2 3 जा 6, कितना बचा 1 1 2 5 जा 10, दिखाई दे रहा है। बचा कितना 1 और 2 6 जा 2, इतना बचा 4356। 4356। देखो लास्ट में 6 है तो फिर 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आएगा 2 बार में। ये 3 है तो 1 बार में जाएगा। 2 1 जा 2, 1 और 5 15, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। देखो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, आप यहाँ थोड़ा देख लीजिए। देखो 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है 2178, 2178। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ जो है 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 9 जा 8, इतना आएगा। क्यों आएगा, 0 क्यों बढ़ा है? आप देखिए यहाँ 2 1 जा 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, और 1 उतारेंगे डिवाइड नहीं होगा, फिर 7। आपको पता है कि जब 2 डिजिट को एक साथ, 2 अंक को एक साथ उतारते हैं तो यहाँ 0 बढ़ाया जाता है। देखिए 2 संख्या उतरी, तो जब 2 संख्याओं को नीचे उतारते हैं तो 0 बढ़ाते हैं। ये भी क्या है, डिवाइड ही ना है, ये भी डिवीजन है, हम इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम 0 बढ़ाएं। और 2 8 जा 16, 1 और 8 और 2 9 जा 18, तो 1089। ये देखो लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से 1 और 8 9 और 9 18, 3 के टेबल में 18 आता है, ये 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, आप डिवाइड कर लीजिए। देखो यहाँ बहुत टाइम लग रहा है, देखो 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1089 को, इसलिए बार बार हम आपको ये समझा रहे हैं कि समझो कि हम ये जो भी कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं। आपको ये डायरेक्ट अब करना है क्योंकि आप 5 से अब 6 में जा चुके हैं। देखो 3 3 जा 9, 1 और 8 बचा, 3 6 जा 18, 9 3 3 जा 9। देखो 3 6 3 होगा, 3 6 3 यहाँ। अब देखो यहाँ फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ देखो 121 किससे कटेगा, ये थोड़ा बड़ा है आप लोगों के लिए, ये 121। अब देखिए ये देखो 3 से कटे, फिर 3 के टेबल में आएगा कि नहीं, 1 2 3 और 1 4, 3 के टेबल में नहीं आएगा 4, लास्ट में ये 5 में भी नहीं आएगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 7 के टेबल में देख लीजिए, 7 डिवाइड करके देख लीजिए, 7 1 2 1, देखो 7 1 जा 7, बचा कितना 5 1 और 7 7 जा 49। ये देखो 7 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, तो अब चूंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है। अब 11 के टेबल में देखेंगे कि ये 11 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 121, 11 1 जा 11, 1 और 1 11 1 जा 11। देखो ये 11 से हम इसको सीधे 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11 और फिर 11 1 जा 11। ये देखिए अब जब हम इसका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना, अब लिखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना 8712 इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू
11। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। आप इसको आगे लिखिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि इधर जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं लिखा है। आप आगे लिखिएगा इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ हो गया, के हो गया, एल को देखते हैं। एल देखते हैं 13,915, 13,915। यहाँ समझिए इसको थोड़ा सा, 13,915 को यहाँ कटिए। देखो लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो 3 से देखते हैं। तो जोड़िए इसको, 1 3 4 और 9 13 और 1 14 और 5 19, 19 आ रहा है। देखो 5 1 6 9 15 और 4 19, 15 3 18 19, 3 के टेबल में 19 नहीं आता है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। तो हम 5 से देखेंगे। देखो 3 के बाद 5 है, 5 प्राइम नंबर है, तो 5 लास्ट में है तो 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ एक बार और देख लीजिए, 5 से डिवाइड करके इसको, 1391 इससे बहुत टाइम लग रहा है, हम सीधे कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए आप कैसे समझते हैं, इसलिए हम इसको बार बार इसको कर रहे हैं। देखो डिवाइड करो, 5 2 जा 10 हुआ ना, 3 और 9 39। अब जाएगा 5 7 जा 35 4 और 1 को उतारो, 5 8 जा 40। अब देखो 1 और 5 5 3 जा 15, इतने बार में जाएगा। ये देखो यह हो जाएगा कितना, 2783, 2783। अब देखो अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब देखो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 7 9, 9 और 3 12 और 8 20, नहीं होगा। अब देखते हैं 5 के बाद अब 7 से देखते हैं, क्योंकि अगला प्राइम नंबर जो है वो 7 है। ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 7 का डिवाइसिबिलिटी याद है आपको, इसका डबल कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए, इसलिए उससे बढ़िया कि 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। 2 7 8 3, 7 3 जा 21, 6 बचा और 8, कितना हुआ, 7 9 जा 63, 5 बचा और 3, नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। अब देखो अब किससे होगा, ये 7 3 या 21, 7 में से 1 गया 6 और 8 उतारेंगे, और 7 9 या 63, 8 में से 3 गया 5 और 3, ये नहीं आएगा। अब हम सीधे चलेंगे, इसके बाद से 7 के बाद से अब हम 11 पर चलेंगे, क्योंकि 7 के बाद 11 आता है। 11 के टेबल में देखो, 11 का डिवाइसिबिलिटी देख लो कितना हुआ, 7 और 3, यहाँ देखो ऑड और इवन वाला, ये 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 2 और 8 को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। इसका मतलब कि ये संख्या जो होगी वो 11 से, और 10 में से 10 गया 0 बचा, मतलब ये जो संख्या होगी वो 11 से डिवाइड है। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड करो, 11 2 जा 22, 27 में से 22 गया 5 बचा, अब 5 और 8 58 हुआ, 5 5 जा 11 5 जा 55, 3 बचा और 11 3 जा 33। अब देखो फिर अभी फिर ये 11 से कटेगा, 11 2 जा 22 और 3, 11 3 जा 33। अब ये 23 से कटेगा सीधे, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है 1 बार में। तब लिखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,915 इक्वल टू 5 इंटू 11, 11 इंटू 11 इंटू 23। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर एल के बाद एम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एम है 4641। देखो इसको आइए, 4641, देखो लास्ट में 1 है तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। देखो 3 के लिए देखते हैं, जोड़ो 4 6 10 और 4 14 1 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 6 16, 3 5 जा 15, 1 और 4 14, 3 4 जा 12 और 3 7 जा
21। अब देखो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 1 और 5 6 और 4 10 और 7 17, नहीं डिवाइड होगा, नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं होगा तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से, अब देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा ये। 7 2 जा 14, 1 और 4, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब बताओ अब किससे कटेगा? 221, बोलो 7 से कटेगा? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 नहीं कटेगा 7 से। 11 से देखो, नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 से देख लो, 13 से, 13 डिवाइडेड बाई 221, 13 1 जा 13, 12 में से 3 गया 9 और एक तरह 97 कट जाएगा, ये 13 से डिवाइड होगा। 13 1 जा 13 और बचा कितना? 7, ये 9 बचा और 191, 17, ये जो है 17 से कट जाएगा। अब लिखिए यहाँ प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 4641 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों चूंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है तो आप इसको अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए। हम अगर आप कहेंगे फिर दोबारा इस चैप्टर को हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बार बार अभ्यास करने से ही होता है। आज आप करके छोड़ दें, 2 दिन 4 दिन के बाद फिर सोचेंगे तो नहीं संभव है। इसलिए आज पढ़िए, फिर 2 दिन के बाद पढ़िए। मैथमेटिक्स कहता है कि बार बार रिवाइज करते रहो, अगला चैप्टर पढ़ो लेकिन पीछे का रिवाइज करो। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर वही बात, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।